हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका अपने YouTube स्टडी चैनल पर। मैं कुलदीप तोमर हिंदी विषय के साथ आपके माध्यम में जुड़ना चाहता हूं, आपके साथ जुड़ना चाहता हूं बच्चों। चलिए बच्चों, आज हम नए चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं। अब से पहले हमने 3 चैप्टरों को पूरा कर लिया है। आज बेहद ही अच्छा चैप्टर हम आपके समक्ष लेके आए हैं और चैप्टर का नाम है यह दंतुरित मुस्कान। बेटा देखिए, चैप्टर का नाम भी कितना सुंदर है, यह दंतुरित मुस्कान। दंतुरित मुस्कान। बेटा आज इस कविता को हम पढ़ेंगे, इस कविता के बारे में हम जानेंगे। उससे पहले हम थोड़ा कवि के बारे में जान लेते हैं, किस कवि ने इसको लिखा है। कवि है नागार्जुन। यह दंतुरित मुस्कान के रचनाकार नागार्जुन जी है। नागार्जुन एक आधुनिक कवि है बेटा। इनका जन्म 1911 में हुआ था और 1911 में बिहार प्रदेश के दरभंगा जिले में हुआ था। कहाँ हुआ था बेटा? 1911 में हुआ था। 1911 में 1911 में सन 1911 में हुआ इनका जन्म। और इनका जन्म हुआ था बिहार जिले के दरभंगा में। एक बिहार राज्य है, उसका एक जिला है दरभंगा, वहां पे इनका हुआ था। और इनके गांव का नाम था सतलखा। कहाँ पे हुआ था बेटा? सतलखा। कहने अगर पूरी लाइन में कहूं तो नागार्जुन जी का जन्म सन 1911 में बिहार राज्य के दरभंगा जिले के सतलखा नामक गांव में हुआ। इनका मूल नाम विद्यानाथ मिश्र था। इनका पूरा नाम क्या था? विद्यानाथ मिश्र था। ये एक आधुनिक कवि है। ये फक्कड़ स्वभाव के हैं, मस्त मौला कवि हैं। फक्कड़ मतलब कि ये कहने से नहीं बचते। अगर इनको कुछ भी कहना है, ये कटुक भाषा में एकदम बोल देते हैं, अर्थात कुछ भी कह देते हैं। इनका स्वभाव क्या है? फक्कड़ स्वभाव है, मस्त मौला इंसान है नागार्जुन जी। इनकी काफी रचनाएं हैं। ये पहले अपनी रचना जो लिखते थे यात्री नाम से लिखते थे बेटा। कई नाम से लिखते थे, यात्री नाम से लिखते थे। चलिए बेटा, इनके बारे में इतना ही काफी है। हम पढ़ते हैं यह दंतुरित मुस्कान। बेटा दंतुरित मुस्कान, देखिए सुन के भी अच्छा लग रहा होगा। यह दंतुरित मुस्कान। देखिए दंतुरित, दंतुरित क्या होता है? दांतों से युक्त, दांतों रहित, दांतों के सहित। दंतुरित, दांतों के सहित मुस्कान। यह दंतुरित मुस्कान। और दांतों सहित मुस्कान जो है बेहद ही मनमोहक होती है। और ये मनमोहक जो बातें लिखी गई है, ये किस कविता के माध्यम से लिखा गया है? एक बच्चे को माध्यम बना करके पूरी कविता का संरचना की गई है। तो बच्चों, कि कोई भी कविता है उसको पढ़ने से पहले एक छोटी सी भूमिका होती है हर एक कविता की। जैसे पद में भी भूमिका थी कि कृष्ण चले गए हैं, गोपियों को संदेश देने उद्धव आया है। दूसरे वाले जो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद है, उसमें क्या है? शिव का धनुष टूट गया है, परशुराम और लक्ष्मण और राम के बीच संवाद हो रहे हैं, क्रोधित है, उसकी भी भूमिका है। उत्साह नामक कविता में क्या है? जो निराशग्रस्त लोग हैं उनको जगाने के लिए कवि क्या कर रहा है? बादलों का आह्वान करता है, बादलों के माध्यम से उनमें चेतना जगाना चाहता है। और उससे अटनई रही में क्या है बेटा? अटनई रही में फागुन की सुंदरता को दर्शाया गया है, एक थीम है। तो इसी प्रकार से दंतुरित मुस्कान में भी एक थीम है, एक भूमिका है, एक नजरिया है देखने का। और ये नजरिया इतना अच्छा है, इतना मनोहर है, हर किसी को देख करके जान करके बेहद खुशी का महसूस होता है। ये क्या चीज है? यह दंतुरित मुस्कान, अर्थात दांतों सहित मुस्कान अगर किसी की देख ली जाती है, अर्थात सबसे ज्यादा जो प्रभाव पड़ता है वो एक छोटे बच्चे का पड़ता है। अब क्या है, जो कवि है, कवि कौन है? नागार्जुन है। यह इन्होंने अपने लिखा, जब ये साहित्यकार बने, ये क्रांतिकारी थे। और क्रांतिकारी की जब स्वाधीनता का आंदोलन चला हुआ था हमारे भारतवर्ष में, तो क्या हुआ था? ये स्वाधीनता में प्रतिभाग करने के लिए अपने घर से चले गए थे। और ये इनके घर पे एक छोटा बच्चा है। जब ये आते हैं तो एक छोटे बच्चे को देखते हैं। उस छोटे बच्चे की दंतुरित मुस्कान जब ये देखते हैं तो इनका मन बेहद ही मनमोहक हो जाता है। तो यहाँ पे एक छोटा बच्चा है जिसकी हंसी को देख करके दांतों सहित यह मुस्कान जो देखिए, बच्चों के जो दांत होते हैं वे बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं, बिल्ली जैसे। तो बिल्ली जैसे जब दांतों को एक छोटे बच्चा जब मुस्कुराता है तो ऐसा लगता है जैसे मृत प्राणियों में भी उसने जान डाल दी हो। मृत प्राणियों का यहाँ पे जिक्र होगा, लेकिन मृत प्राणियों का अर्थ यहाँ पे ये नहीं है कि जो मुर्दा हो चुके हैं, जो अर्थात जो मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं, वे मृत प्राणी का यहाँ पे वो तात्पर्य नहीं है। बल्कि मृत प्राणी का यहाँ पे बेटा तात्पर्य है जो हताशग्रस्त हो गई हैं, जिनकी आशाएं टूट चुकी हैं, जो क्षण भर के लिए क्या है अपने आप में क्या है, जिनकी आशाएं टूट चुकी है, जो निराशग्रस्त है,
जो जीने की राह पे नहीं है, अर्थात जो आशाग्रस्त नहीं है। ठीक है बच्चों, जिनकी आशाएं टूट चुकी है, ठीक है, उनमें भी नया संचार कर देती है। किसका? जो थके हारे इंसान हैं, वो एक अगर बच्चे की, छोटे बच्चे की मुस्कान देख लेता है, उनमें भी पुनः एक उत्साह, एक जोश, एक खुशी का संचार पुनः हो जाता है। तो यही इस कविता का माध्यम है कि वे एक बच्चे को देखते हैं और बच्चे को देख करके, अपने बच्चे को देख करके उनके मन में क्या भाव उठा है, उसकी स्माइल देख करके वो यहाँ पे कवि बता रही है। तो बच्चों शुरू करते हैं यह दंतुरित मुस्कान एक बच्चे की मुस्कान के साथ। तो कीप स्माइल आप भी। तो एक कवि जब अपने बच्चे को देखता है, उसकी दांतों से युक्त भरी मुस्कान को, तो उसके जो मन में जो भाव आए हैं उन भाव को अपने व्यक्त करता है। और क्या कह रहा है कवि, देखिए बड़े ही सुंदर शब्दों में लिखा हुआ है। लिखा है, यह तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। धूली धूसर तुम्हारे ये गात, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। परश पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। छू गया तुमसे कि झड़ने लगे शेफालिका के फूल, बास था कि बबूल तुम मुझे पहचान नहीं पाए। देखते ही रहोगे अनिमेष, थक गए हो आखिलों में फेर। क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार, यदि तुम्हारी माँ न माध्यम बनी होती आज। मैं ना सकता देख, मैं ना पाता जान, तुम्हारी है दंतुरित मुस्कान। देखिए कितनी सरल भाषा में लिखा हुआ है, एकदम मनोभाविक है बच्चों, एकदम मन को छू लेने वाला ये काव्यांश आपके समक्ष है। देखिए संदर्भ से व्याख्या देखते हैं, संदर्भ आपको बता दिया है, व्याख्या करते हैं। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान, हे प्रिय बालक, हे नन्हे मुन्ने बालक, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान, जब तुम अपने दांतों से भरी मुस्कान, जब तुम हंसते हो, तुम्हारी जो ये दंतुरित मुस्कान है, दांतों से एक मुस्कान, जब आप मुस्कुराते हो, अपने छोटे छोटे दांतों से मुस्कुराते हो, तो इसको देख करके ऐसा लगता है जैसे जो मृतक है उसमें भी तुम प्राण का संचार कर दोगे। तुम्हारी मुस्कान को देखकर ऐसा लगता है जैसे मृतकों में भी जान आ गई है। मृतक अर्थात मतलब कि अपने आप को मृतक के समान बता रहा है। ठीक है, मृतक क्या कि आशाएं टूट चुकी है, निराश हो चुके हैं, जो अस्वतंत्रता की बेड़ियों में बंधे हुए हैं। ठीक है, जो निराश है, जो निराग्रस्त है, जिनकी आशाएं टूट चुकी है, जो हताश हो चुके हैं। अर्थात अगर तुम्हारी ये मुस्कान देख ले तो उनमें भी एक नए जीवन का, एक नए उत्साह का उत्पन्न हो सकता है, एक नए जीवन की शुरुआत हो सकती है। अर्थात मृतकों में भी डाल देगी जान, अर्थात जो मृतक के समान हो चुके हैं व्यक्ति, अगर तुम्हारी मात्र इस दंतों से भरी मुस्कान को देख ले तो उनमें भी एक खुशी का, एक नए जीवन का, उमंग का संचार हो सकता है। अर्थात जो मृतक के समान है, अर्थात जो मृतक अर्थात मरे हुए व्यक्तियों के समान है, जो मर चुके हैं, अर्थात जिनकी आशाएं मर चुकी है, जिनकी सभी प्लानिंग्स, जिनकी मनों के भाव मर चुके हैं, दफन हो चुके हैं, जो अस्वतंत्रता की बेड़ियों में बंधे हुए हैं, अगर तुम्हारी इस दांतों से भरी मुस्कान को वो देख भी ले तो उनके जीवन में नई चेतना, नया उत्साह, नए उमंग की शुरुआत फिर से हो सकती है। तुम्हारी जो मुस्कान है वो इतनी मनमोहक है। ये कौन कह रहा है? ये कवि कह रहा है बेटा। आगे कह रहा है, धूली धूसर तुम्हारे ये गात। देखिए धूली धूसर, धूल मिट्टी से सने हुए, तुम्हारे ये गात, गात गात मतलब कि शरीर। देखिए बेटा पहले क्या था, सबका आंगन होता था, क्या कैसा होता था, सबका आंगन कच्चा होता था, ठीक है, सीमेंटेड नहीं होता था। लेकिन आज के समय क्या हो गया है, आधुनिक समय है, सबका आंगन जो है, प्रांगण जो है वो सीमेंटेड हो चुका है, मार्बल वगैरह लग चुके हैं। पहले ऐसे नहीं था, पहले सबका जो आंगन था वो कच्चा होता था। तो कच्चे में जब बच्चा खेलता है तो मिट्टी हाथ पैरों के लग जाती थी, शरीर के लग जाती थी, क्योंकि बच्चों को लग जाती थी। उसको देखकर कह रहे हैं, धूली दूसर तुम्हारे गात। धूली दूसर मतलब कि धूल मिट्टी से सना हुआ तुम्हारे ये गात, जो धूल मिट्टी से सना हुआ तुम्हारा ये शरीर है, इसको देख करके कवि को ऐसा लग रहा है जैसे छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। जलजात का अर्थ है बेटा कमल, कमल का फूल, जलजात, जलजात कमल का फूल। कि तुम्हारे ये अंग प्रत्यंग जो है, जो तुम्हारी ये शरीर है, जो तुम्हारे ये अंग है, ये जो धूल मिट्टी से सने हुए हैं,
इसको देख करके ऐसा लग रहा है जैसे आज कमल अपने स्थान को छोड़ करके मेरी झोपड़ी में खिल रहा हो। तुम इतने मनमोहक लग रहे हो मेरे प्यारे बच्चे कि तुम्हें देख करके, तुम्हारे शरीर को, तुम्हारे बदन को धूल मिट्टी से सना हुआ देख करके ऐसा लग रहा है जैसे तालाब में से कमल अपना स्थान छोड़कर मेरी झोपड़ी में आके खिल गया हो। ये नागार्जुन जी कह रहे हैं अपने बच्चे को देख करके। आगे कह रहे हैं, पारस पाकर तुम्हारा ही प्राण, अगर परस पाकर, अगर तुम्हारा ही प्राण, अगर तुम्हारे प्राणों का अर्थात तुम्हारा अगर कोई परस पा लेता है, अगर तुम्हें कोई छू भी लेता है तो क्या होगा, वो जल बन गया होगा कठिन पाषाण। कि तुम्हारा अंग प्रत्यंग तो इतना सुंदर, इतना मनमोहक है और तुम्हारी मुस्कान इतनी सुंदर, इतनी प्यारी लगती है कि अगर कोई पत्थर, पाषाण होता है पत्थर बेटा, अगर कोई भी पाषाण हृदय वाला व्यक्ति, अगर जिसको तुम छू लोगे, अगर वो व्यक्ति आपको छू लेगा तो वो भी पिघल कर क्या बन जाएगा बेटा, वो भी पिघल कर जल बन जाएगा। अर्थात तुम्हारे अंदर इतने गुण हैं, तुम्हारी मुस्कान इतनी सुंदर है, दंतुत मुस्कान कि मृतकों में जान डाल देगी। तुम्हारे जो ज्ञात है, जो शरीर है, जो धूल मिट्टी से सना हुआ है, ये इतना मनमोहक लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे तालाब में से कहा निकल करके जो कमल का फूल है वो मेरी झोपड़ी में खिल गया है। और अगर तुम अगर किसी को छू लोगे तो वो कठिन पाषाण जो पत्थर है, पत्थर हृदय वाला व्यक्ति भी क्या हो जाएगा, पिघल करके पानी के समान हो जाएगा। अर्थात तुम पत्थर रूपी इंसान को भी पानी के समान तरल बना दोगे। आगे है कि छू गया तुमसे कि झड़ने लगे शेफालिका के फूल, बात था कि बबूल। कि छू गया तुमसे, अगर तुमने किसी को छू लिया या किसी ने तुमको छू लिया, कितने भी गुस्से में हो तो वो तुम, एक उदाहरण दिया है, देखिए छू गया तुमसे झड़ने लगे शेफालिका के फूल, बात था कि बबूल। चाहे वो बांस या फिर बबूल का पेड़ ही क्यों ना हो, अर्थात कल्पना की है कि बांस या बबूल का पेड़, देखिए बांस और बबूल के पेड़ पे बेटा कांटे होते हैं, ठीक है। अब भले ही वो बांस या बबूल का पेड़ क्यों ना हो, अगर तुम उसको स्पर्श कर लोगे बेटा, उससे भी शेफालिका के फूल झड़ने लगेंगे। अर्थात कहने का मतलब क्या है कि अगर तुम्हारा स्पर्श कोई भी पालेगा, अगर तुम किसी को छू लेते हो, वो कितने भी गुस्से या कितने भी क्रोध में क्यों ना हो, वो तुम्हारे छूने मात्र से, तुम्हारी इस मुस्कान को देख करके, तुम्हारे अंग प्रत्यंग को देख करके, जो धूल मिट्टी से सने हुए हैं, तुम्हारी मुस्कान को देख करके वो भी पानी पानी हो जाएगा, वो भी एकदम शेफालिका के फूल के समान हो जाएगा। ऐसा लगेगा जैसे उसका जो क्रोध है वो क्रोध शेफालिका के फूल में परिवर्तित हो गया है। जिस प्रकार से वो बांस और बबूल के समान दिखने वाला व्यक्ति भी उसमें से शेफालिका के फूल के चढ़ने की अनुभूति होने लगेगी। ये कवि कह रहा है बेटा कि इतना प्रभाव पड़ता है छोटे बच्चे की मुस्कान का, इतना प्रभाव पड़ता है छोटे बच्चों के व्यवहार का। आगे है, तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष। अनिमेष का अर्थ है बेटा लगातार देखना, टकटकी लगा के देखना, बिना पलक झपकाए देखना। अनिमेष का अर्थ है लगातार देखना, बिना पलक झपकाए देखना, ठीक है बेटा। तुम मुझे पाए नहीं पहचान, मुझे ऐसा लगता है क्या तुम मुझे पहचान नहीं पाए हो शायद, क्योंकि देखिए जो कवि है वो चला गया था बेटा, वो बाद में आया है, उसके घर पे एक छोटा बच्चा है, ठीक है, और अभी परिचित नहीं है कवि अपने बच्चे से, तो इसलिए क्या कह रहा है, तुम मुझे नहीं पाए पहचान, मुझे ऐसा लग रहा है तुम मुझे अब तक नहीं पहचान पाए हो, देखते ही रहोगे अनिमेष। अब क्या तुम मुझे ऐसे ही लगातार एक टकटकी लगा करके एक ही नजर से बिना पलक झपकाए देखते रहोगे? थक गए हो आंखें लूं मैं फिर। अरे अरे थक गए हो, अपने बच्चों को कह रहा है, छोटा बच्चा है, क्या है भाई, देखिए जब छोटा बच्चा किसी को नहीं पहचानता, जैसे कोई नया नया है, दूर दूर से देखता रहता है, ठीक है, एक टकटकी लगा करके देखता रहता है, अगर कोई इसको छूने का प्रयत्न करता है या उसको लेने की तो रोने लगता है। तो इसी प्रकार से कवि क्या है, कवि भी उसके लिए अपरिचित है, क्योंकि पहली बार अपने घर पे आया है, जब बच्चा है उनके घर पे, तो क्या कर रहा है, मतलब कि वो उसको बच्चा क्या है उसको एक टकटकी लगा के देख रहा है, और कवि कह रहा है शायद तुम मुझे नहीं पहचान पाए, क्या अब ये टकटकी लगा कर देखते ही रहोगे? थक गए होंगे, कवि कह रहा है बेटा, अरे थक गए होंगे, चलिए आंखें लो मैं फिर, चलिए ठीक है मैं अपने आंखें फेर लेता हूं, मैं अपने मुंह को ही फेर लेता हूं। क्या हुआ यदि हो न सके परिचित ने पहली बार? अरे कवि कहता है अरे बेटा कोई बात नहीं, क्या हुआ,
ऐसा क्या हुआ, क्या प्रतीत हुआ, जो एक बार के मिलने से नहीं परिचित हो पाए। कोई बात नहीं, यदि तुम्हारी माँ ने माध्यम बनी होती आज, अगर तुम्हारी माँ आज मेरा माध्यम न बनी होती तो मैं तुम्हें, अगर तुम्हारी माँ साधक नहीं बनी होती, तुम्हारी माँ एक सहारा नहीं बनी होती, माध्यम नहीं बनी होती, तो मैं ना सकता देख, तो मैं तुमको कभी नहीं देख सकता था, अर्थात मैं तुम्हें कभी नहीं पा सकता था। मैं ना पाता जान, और मैं तुमको कभी भी नहीं जान सकता था। ना तो कभी देख सकता था, ना कभी जान सकता था, और न जान पाता यह तुम्हारी दंतुरित मुस्कान। और जो तुम्हारी दंतुरित मुस्कान का जो ये जादू है, इस जादू को मैं आज तक नहीं जान सकता था। समझ आया बेटा? देखिए कितना अच्छा है। सारांश देखिए फिर से। सारांश में यह है, जो कवि है वो स्वतंत्रता आंदोलन के लिए अपने घर से चला जाता है। जब वो पुनः वापस लौटता है, उसके घर में एक बच्चे का जन्म हुआ मिलता है, और बच्चे को देख करके उसकी जो बच्चा है वो खुश हो रहा है, हंस रहा है। उसकी दंतुरित मुस्कान को देख करके कवि जो हताश है, जो निराश है, जिसकी आशाएं टूट चुके हैं, उसको देख करके ऐसा लग रहा है, उसकी दंतुरित मुस्कान इतनी मनमोहक लगती है, अपने भाव को उभारते हुए कह रहा है कि तुम्हारी जो ये दंतुरित मुस्कान है, ये इसको देख करके ऐसा लग रहा है जैसे मृतक में भी जान डाल दी हो, अर्थात मैं मृतक के समान था। तुम्हारी मुस्कान को देख करके मेरे मन में भी प्राण आ गए हैं, पुनः प्राण आ गए हैं, क्योंकि वो निराशग्रस्त था। फिर आगे कहा है कि तुम्हारे जो अंग है, तुम्हें धूल मिट्टी में सना हुआ देख करके, तुम्हारा धूल मिट्टी से जो गात है, जो शरीर है, ये सना हुआ देख करके ऐसा लग रहा है जैसे तालाब में से जो कमल है वो अपना स्थान छोड़ करके मेरी झोपड़ी में खिल गया हो। तुम इतने सुंदर लग रहे हो। अर्थात बच्चे की तुलना किससे की गई है? तालाब के फूल से, कमल के फूल से। फिर आगे कहा है कि अगर तुम किसी का भी स्पर्श कर लेते हो तो क्या होता है, वो कठिन से कठिन पाषाण, अर्थात जिनका मन पत्थर के समान कठोर है, वो भी क्या हो जाएगा, वो भी जल की तरह पिघल जाएगा, अर्थात पानी पानी हो जाएगा। फिर आगे कहा है छू गया, अगर हल्का सा भी कोई तुमसे छू भी जाता है तो वो बांस या बबूल के समान भले ही क्यों ना हो, उसमें से भी शेफालिका के फूल झड़ने लगते हैं, अर्थात वह भी कोमल और नरम हो जाता है। अर्थात कितना भी कठोर गुस्सा क्रोध करने वाला व्यक्ति भी तुमसे, तुम्हारे स्पर्श मात्र से क्या हो जाता है, अपना गुस्सा त्याग देता है, अर्थात उसमें भी प्रसन्नता का संचार हो जाता है। आगे कहा है कोई बात नहीं, अगर पहचान नहीं पाए अब की बार, तो क्या अब बार बार ऐसे एक टक्की लगा करके देखते रहोगे? थक गए होंगे, चलिए ठीक है, मैं अपनी आंखें फेर लेता हूँ। फिर आगे कहता है क्या हुआ यदि होना सके परिचित पहली बार? अगर कोई बात नहीं भाई, अगर हम पहली बार परिचित नहीं हो सके तो कोई बात नहीं, अगर तुम्हारी माँ माध्यम नहीं बनी होती, साधक नहीं बनी होती, मैं ना पाता देख, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं आज देख पाता, और मैं ना पाता जान, यह तुम्हारी दंतुरित मुस्कान, और तुम्हारी इस दंतुरित मुस्कान का जादू मैं आज तक नहीं जान पाता। इसी प्रकार से पहला जो काव्यांश है इस कविता का यहीं पे पूर्ण होता है। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। दंतुरित मुस्कान बेहद ही अच्छा विषय है, बेहद अच्छा चैप्टर है। करते हैं अगली क्लास में अगला अंश शुरू। तो आज तक के लिए इतना ही बच्चों। सब बच्चों का धन्यवाद, जुड़े रहिए हमारे साथ। ओके बेटा।